देखिए थर्ड सेक्शन में आपको क्या प्रूफ करना है, एपी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। ध्यान से देखिएगा फिगर में, ये जो एपी है आपको ये प्रूफ करना है कि एपी ने एंगल ए को बाइसेक्ट कर दिया एज वेल एज एंगल डी को बाइसेक्ट कर दिया। एंगल ए को बाइसेक्ट करने का मतलब है ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होने चाहिए, और एंगल डी को बाइसेक्ट करने का मतलब है दिस एंगल मस्ट बी इक्वल टू दिस एंगल। आप ध्यान से देखिए, ये एंगल और ये एंगल इक्वल तो है ही, क्यों? क्योंकि हमने ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल ए सी डी को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट थे ना, फर्स्ट पार्ट में आपने प्रूफ किया, इसको देख सकते हैं यहाँ, ठीक है। तो दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है इसका मतलब इनके सारे एंगल भी इक्वल होंगे, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल है। और अगर ये दोनों एंगल इक्वल है मतलब एपी ने एंगल ए को बाइसेक्ट कर दिया है, ठीक। तो ये तो प्रूफ हो गया कि एपी हैज बाइसेक्टेड एंगल ए। अब एक चीज और प्रूफ करना है कि एपी ने एंगल डी को भी बाइसेक्ट किया है। उसके लिए आपको इन दोनों एंगल को इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा, और ये दोनों एंगल इक्वल तभी होंगे जब आप ट्रायंगल डीबीपी दिस ट्रायंगल एंड ट्रायंगल डीपीसी दिस वन, इन दोनों ट्रायंगल को अगर आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक। चलिए मैं सॉल्व करता हूं एक एक चीज, ये इसको मैं हटा देता हूं। मैं आपको समझा चुका हूं, बस लिखने का काम बचा। देखिए थर्ड सेक्शन में आप लिखेंगे एंगल बी ए पी इज इक्वल टू एंगल सी ए पी, ये एंगल सी ए पी, ठीक है। रीजन क्या लिखेंगे आप, सिंस ट्रायंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्रायंगल ए सी पी। आपने जो बाद में प्रूफ किया है सेकंड पार्ट में उसको भी यूज कर सकते हैं, समझ रहे हैं आप। ये छोटा सा ट्रायंगल लीजिए या फिर ये बड़ा ट्रायंगल लीजिए, हमने दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया हमने, ठीक है। तो सिंस ट्रायंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्रायंगल ए सी पी, इस वजह से ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ठीक। तो इससे पता चल रहा है विच इंप्लाइज ए पी बाइसेक्ट्स एंगल ए। एंगल ए को एपी ने बाइसेक्ट किया, वो तो प्रूफ हो गया। अब एंगल डी को बाइसेक्ट किया, उसके लिए काम करते हैं। देखिए इन ट्रायंगल बी डी पी, ये जो ट्रायंगल है बी डी पी दिस ट्रायंगल, एंड इसको अच्छे से लिख देता हूं आपको प्रॉब्लम ना हो समझने में, इन ट्रायंगल बी डी पी एंड ट्रायंगल सी डी पी, ये दोनों ट्रायंगल को अगर हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो हमारा काम बन जाएगा। देखिए इन दोनों ट्रायंगल में बी डी इज इक्वल टू डी सी, ये जो बी डी और डी सी दोनों इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे आपको मालूम है, क्योंकि डीसीबी जो है डीबीसी जो है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्वेश्चन में गिवन है। तो ये दोनों तो इक्वल थे ही, हमने इसको पहले भी यूज किया है, ठीक है। रीजन लिख लीजिए, सिंस ट्रायंगल बी डी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये रीजन है उसका, ठीक। एक चीज और देखिए, बीपी और पीसी तो दोनों इक्वल होंगे, बीपी इज इक्वल टू पीसी। बीपी इज इक्वल टू पीसी क्यों ट्रू है, क्योंकि ट्रायंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्रायंगल ए पी सी, उस वजह से बीपी और पीसी भी इक्वल होंगे। तो रीजन लिख लीजिए आप, सिंस ट्रायंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्रायंगल ट्रायंगल सी ए पी, ये सी ए पी के साथ दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। चलिए, या एसीपी भी लिख सकते थे आप। लास्ट एक चीज और देखिए, ये डीपी जो है डीपी वो दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन है, तो आप लिख सकते हैं डीपी इज इक्वल टू डीपी, ठीक है। इट इज कॉमन साइड, ठीक। अब आप ध्यान से देखिए, BD इज इक्वल टू DC, ये एक साइड हो गया, BP इज इक्वल टू PC अगेन एक साइड हो गया, DP इज इक्वल टू DP ये साइड हो गया। तो तीनों साइड्स हैं दोनों ट्रायंगल के, तो साइड 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 SSS कॉन्ग्रुएंस से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। इस चीज को लिख लेते हैं, ठीक है। देयरफॉर बाय SSS कॉन्ग्रुएंस रूल ट्रायंगल BDP इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्रायंगल CDP, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। और जैसे ही दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो इसका मतलब ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। विच इंप्लाइज एंगल BDP इज इक्वल टू एंगल CDP दोनों एंगल इक्वल। और जैसे ही दोनों एंगल इक्वल हुए इसका मतलब इस AP ने, जो फिगर आप पूरा देख सकते हैं, दोनों एंगल इक्वल का मतलब ही है, दोनों एंगल इक्वल का मतलब है इस AP ने एंगल D को भी बाइसेक्ट कर लिया, वो हमको प्रूफ करना था, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं विच इंप्लाइज
AP बाइसेक्ट्स एंगल D। तो तीसरा सेक्शन भी हो गया आपका। लास्ट फोर्थ सेक्शन क्या है देखते हैं। AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। ये आपको प्रूफ करना है, ध्यान से देखिएगा। AP जो है वो एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC का। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ये होता है कि BP और PC इक्वल होने चाहिए। ठीक है, ये तो इक्वल होंगे ही क्योंकि आपने ट्रायंगल ABP और ट्रायंगल APC को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया आपने। ठीक है, एक चीज और, ये एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, तब AP जो है वो BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। ठीक है, इजी है, हमने बहुत सारा काम कर लिया, अब ज्यादा कुछ करना नहीं है। फोर्थ सेक्शन में यहां पे करता हूं, ध्यान से देखिए सिंस BP इज इक्वल टू PC, ये दोनों तो इक्वल होंगे, रीजन लिख लेंगे आप, सिंस ट्रायंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्रायंगल APC, आप देख सकते हैं। ठीक है, इस वजह से BP और PC इक्वल होंगे। अब सिर्फ ये 90 डिग्री एंगल प्रूफ करना है हमको, ध्यान से देखिए। सिंस, इसको अच्छे से लिख देता हूं, सिंस BC इज अ लाइन, तो लाइन का मतलब यही कि इसके दोनों एंगल का सम जो है 180 डिग्री होगा। देयरफॉर एंगल APB प्लस एंगल APC, ध्यान से देखिए, APB ये एंगल और APC दिस एंगल, दोनों एंगल का नाम लिखा है यहां पे, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, नाउ विच इंप्लाइज एंगल APB प्लस, आप देखिए ध्यान से, एंगल APC, एंगल APC को आप एंगल APB भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल APB और ट्रायंगल APC दोनों कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब दोनों एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, तो उस चीज को लिखता हूं मैं, अगेन एंगल APC के प्लेस पे लिख सकता हूं एंगल APB इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन आप क्या लिखेंगे? रीजन लिखेंगे सिंस, इसकी वजह से मैं APC के प्लेस पे जो एंगल APB लिखा उसका रीजन है, सिंस ट्रायंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्रायंगल APC, ये उसका रीजन है। ठीक है, अब आप देखिए एंगल APB प्लस एंगल APB वो हो गया ट्वाइस ऑफ एंगल APB इज इक्वल टू 180 डिग्री। आपको आंसर दिख गया होगा, विच इंप्लाइज एंगल APB इज इक्वल टू 180 अपॉन 2, 180 डिग्री अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं, विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो आपने प्रूफ कर लिया एंगल APB, ये एंगल मैं फिगर दिखाता हूं आपको, एंगल APB ये एंगल 90 डिग्री एज वेल एज एंगल APC ये भी 90 डिग्री, दोनों आपने 90 डिग्री प्रूफ कर लिया। तो फाइनली आपको ये पता चल गया कि AP जो है वो BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक, सो दिस कंप्लीट्स आवर सॉल्यूशन। क्वेश्चन इजी था लेकिन 4 सेक्शन होने की वजह से थोड़ा लेंदी हो गया, ये और कुछ बात नहीं है। ठीक है, वेल लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज।